हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टोनम और दहेज बाबू के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोनम की सासू माँ टोनम को घर की महारानी बना के चली गई हैं। पूरे घर पर टोनम का साम्राज्य हो चुका है। अब टोनम रानी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, क्योंकि घर की जो बड़ी बहू है सबसे, वो है नाकारा, निखट्टू, कामचोर। वो घर का बंटवारा कर चुकी है और घर से अलग हो चुकी है। ऐसा हमें टोनम के वीडियो से देखने को मिलता है, क्योंकि जिस घर में बड़ी बहू है, जिस घर में बड़ा बेटा है, पोती है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन यूट्यूबराइन बहू को घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर माता जी वहां से निकल पड़ी हैं शहर वाले क्वार्टर पे, पतिदेव के घर पे। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोनम पे आ गई। सासू माँ के जाते ही किचन में पूरा अन्न गायब हो गया। अब टोनम को मार्केट निकलना पड़ा लाखों की शॉपिंग करने के लिए। जिसके ससुर जी सीसीएल में जॉब करे, जिसकी इतनी खेती बाड़ी हो और जिसका पति डबल ट्रेनिंग लेके बैठा हो, उस बेचारी औरत को, यूट्यूबराइन को मार्केट निकलना पड़ा है शॉपिंग करने। भैया, मार्केट निकलने से पहले टोनम और दहेज बाबू पूरे घर का काम निपटाए हैं। मुश्किल से अपना कमरा, हॉल, सासू माँ का कमरा और किचन साफ करने में टोनम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसमें दहेज बाबू को मदद करना पड़ता है। दहेज बाबू के साथ टोनम रानी रसोई में घुसकर खाना बनाती है। सब्जी भले टोनम काटे, लेकिन उसमें हल्दी, नमक, मसाला, पकाना, पानी किरसाना दहेज बाबू करेंगे। भात दहेज बाबू चढ़ा देंगे। बस थरिया में खाना परोस कर चपड़ चपड़ बकरी की तरह बैठकर टोनम रानी खा लेती हैं। दाल पंचुदूर, चावल दहेजे बाबू बना दे रहे, सब्जी का पानी दहेजे बाबू किरसा दे रहे, थरिया में अचार लगाकर चटकारे मारकर खाई और उसको वैरायटी वैरायटी का खाना बताई है। भैया, क्या ही बोला जा सकता है। जिस घर में लड़की कभी काम ना करी हो और सिर्फ दिखावाबाजी करी हो, हवाबाजी करी हो, वो तो अब देखने से पता चल रहा है कि मायके में ये कितना काम करती रही होगी। पूरा काम हमारी भौजी कविता करती थी और माल पानी लूटती थी। कौन? टोनम रानी। एक और चीज गौर कीजिएगा, ये जाती हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि राशन खत्म हो चुका था। तो हमको लगा कि इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है तो डी मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस मार्ट या ली मार्ट कहीं पर भी जाएंगे और वहां से शॉपिंग कर कर आएंगी। लेकिन भैया, ये माल नहीं जाती हैं मॉल में, ना जाकर ये जाती हैं एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में। वहां पर ये क्या खरीदती हैं? राशन, मैगी, पास्ता, अटरम पटरम चटरम, जो इनकी जीभ को एकदम चटकारे दे सके, वो वाले आइटम खरीदने के लिए जाती हैं। और आज तो भाई धमाका होता है। आज तो आटा का पैकेट नजर आता है 5 किलो का। ये 5 किलो का आटा का पैकेट कितने टाइम में खत्म होगा? टोनम जरा बताना। 1 साल में खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो महीने भर भी नहीं चलता होगा इतना आटा। हाँ, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है तो काफी लगता है आटा, और हम लोग चावल कम खाते हैं। तो भाई, टोनम के यहाँ तो आटे का सेवन कम ही होता है, तो ये लगता है 1-2 साल तो चली जाएगा आटा। बड़ी मुश्किल से आज इनके घर में आटा दिख गया, वरना आटा दिखता ही नहीं है। चलो देखते हैं कब रोटी पका के खाते दिखेंगी। उसके बाद ये अपनी जबान को चटकारे देने के लिए समोसा और चाट खरीदती हैं और गाड़ी में बैठकर चली आती हैं घर पे। एक बात बताओ टोनम, शॉपिंग करने जा रही थी तो तुम और दहेज बाबू स्कूटी से भी तो जा सकते थे। आगे रख लिए होते झोला और दोनों मियाँ बीवी आराम से ब्लॉगिंग करते, शॉपिंग करते चले आते। लेकिन भाई साहब, 2 झोला शॉपिंग करने के लिए दहेज बाबू, टोनम, जेठ बाबू और कैमरामैन बाबू गए हैं, तब जाकर शॉपिंग हुई है। सास ससुर को इतनी दूर जाना था तो बाइका पे भीजते हुए गए हैं। और महारानी कलावती यूट्यूबराइन राशन खरीदने गई हैं तो 7 सीटर कार में बैठ के गई हैं। अरे भाई, ये होती है औकात। ये सीसीएल वाले ससुर जी, आपकी औकात एकदम घंटा की नहीं है। देखो, महारारू को बाइक पे ले जा रहे हैं, अब पतोहिया राशन खरीदने जा रही है किसमें? 7 सीटर कार में, नल्ला बेरोजगार को बीच में बैठा कर।
ये तो है आप लोगों की औकात। आपकी औकात ससुर जी सीसीएल में जॉब करके भी टोनम के ड्राइवर की है, क्योंकि ड्राइवर से ज्यादा औकात तो आप लोगों को देती नहीं है। वरना आप लोग भीगते हुए बुढ़ापे में जा रहे थे तो बोलती ना कि पापा को कार से छुड़वा दीजिए, कार छोड़कर वापस आ जाती। लेकिन नहीं, हमारी यूट्यूबराइन, दहेज में पाई हुई कार की मुखियाइन, जब तक कार में बैठती ना कार निकल सकती थी। सासू माँ की औकात है कार में बैठने की। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इनकी सासू माँ को शायद ही आप लोग देखे होंगे इस कार के अंदर बैठे। ना 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 ना, कभी और बैठे हुए तो आप इनको देखे नहीं होंगे। हाँ, मैंने सासू माँ को जेठ जी की कार में बैठे हुए देखा है, वो भी इनके जेठ जी के फेसबुक पेज पर। मतलब टोनम अपने सासू माँ को कभी कार में घुमाई तक नहीं है, ये सोच लीजिए कितनी ज्यादा घमंडी है ये। और हाँ, एक बात बताओ टोनम, तुम्हारे घर में एक छोटी बच्ची भी है रुचि, उसको वीडियो में लेती हो, दिखाती हो, सब कुछ करती हो। एक समोसा उसको दे देती तो क्या हो जाता। जैसे ही रुचि आती है पैकेट एकदम पीछे छिपा लेती है लड़की, कि कहीं रुचि को अंदाजा ना लग जाए, कहीं देना ना पड़ जाए। बाप रे बाप, एकदम कलेजा की छोट है हमारी यूट्यूबराइन रानी। हाँ, और ये पता नहीं कैसी बुआ है, ना कभी लक्ष्मी को याद करती, ना रंगीला को याद करती। दूसरी तरफ सुनीता को देखो, प्राण फेंक जाती है भाई चांदनी से मिलने, जो आइटम ढाइटम रहता दिलाती करती है। बाबू के लो देखो, अपने बागान में से एकदम ताजा ताजा फ्रूट तोड़ के ले जाती, आम, अमरूद, जामुन, जाने का लेकर जाती है। ये होती है बुआ। हाँ, ये होता है प्यार। अरे फूफा जी का भी देखो, एक तो मजनू मियाँ है, कार में चांदनी को घुमाते हैं, घर अपने लाते हैं, कितना प्यार दुलार देते हैं। और दूसरी तरफ ई है दहेज बाबू, ई तो दोनों बच्चों को कभी यादें नहीं करते, पूछते तक नहीं है। भैया पूरी नकली नौटंकी फैमिली है ये। उसके बाद आज का वीडियो तो और धमाकेदार था। टोनम रानी बनाई थी पास्ता और मैगी मिक्स करके, पता नहीं कौन सा घोटाला आइटम। पहली बात तो मैंने देखा कि मैगी और पास्ता एक साथ बनता है। मैंने सुना था कि लोग तरह तरह का आइटम डाल डाल के मैगी को बनाते, लेकिन पास्ता मैगी का हलवा पहली बार बनते देखा था। और टोनम जब सब सब्जी भूनते हैं ना बहन, तभी सफल मटर भी डालकर भून लेते हैं, ऊपर से कच्चा मटर डालकर नहीं खाते। पता नहीं उसका टेस्ट कैसा लग रहा होगा, कैसा स्वाद आ रहा होगा। दहेज बाबू तो एकदम मेहरारू के आशिक हैं, उंगली चाट चाट कर खाएं और सोनम को पटकनी पछाड़ दे दिए कंपटीशन में। हाँ, और बोले वाह वाह, सोनम को खाने के मामले में कोई पछाड़ नहीं सकता। अच्छा, आज से बचपन में क्या आप खाना नहीं खाते थे? मतारी के हाथ का खाना आपको स्वादिष्ट नहीं लगता था? इतने चटकारे कभी मतारी के हाथ के खाने का लिए थे कि सिर्फ मेहरारू के हाथ के खाने का लिए? अरे भैया, घर पे हमारे भी मनसेधु हैं, वो भी खाना खाते हैं। हमारे हाथ का स्वाद उन्हें अलग लगता है और अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद अलग लगता है। इतना फर्क तो हर कोई करता है। माँ के हाथ के खाने का स्वाद तो माँ के हाथ का ही रहता है। बीवी भी बनाती है, अच्छा बनाती है, लेकिन बीवी के हाथ के खाने का स्वाद अलग होता है। कोई इतनी भी चाटुकारिता नहीं करता भाई। देखो, सौ की सीधी एक बात, माँ के हाथ में जो प्यार होता है वो संसार में किसी के हाथ के खाने में आपको नहीं मिलेगा। मुझे खुद की माँ के हाथ का खाना इतना पसंद है, मैं एक अन्न का दाना न छोड़ूं। लेकिन टोनम के यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर माँ के हाथ के खाने की नहीं, मेहरारू के हाथ के खाने की तारीफ होती, वो भी कितना अच्छा बनता है वो दिख रहा है। मैगी पास्ता एक में हलवा कर देना, कच्चा मटर डाल देना, कच्चा मसाला वो करना, लिबलिबा बना देना, और उसके बाद चटकारे लेकर नौटंकी करके खाना और बोलना वाह वाह क्या बढ़िया बना है। ये सिर्फ सोनम और दहेज बाबू कर सकते कि अपने हाथ के बने खाने की अपने मियाँ मिट्ठू बनकर तारीफ करना, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ 5 से 6 सेकंड की खाने की क्लिप ऐड करना। ये जो बकरी की तरह खाते वक्त चप्पड़ चप्पड़ आवाज निकालती हूँ और सांप की तरह लंबी लंबी जबान निकाल कर खाती हूँ ना बहन, बताते बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। अपनी वीडियो को खुद लास्ट में जाकर सुनना, कितना खराब लग रहा था। तुम्हारी जो झूठी तारीफ करते हैं ना, उनकी बातें ना सुनो जो तुम्हें सच्चाई बता रहे। खाते वक्त तुम्हारे वीडियोस बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। और अपने वीडियो को गौर से देखना,
मटर कब पकाते कब नहीं पकाते इतना तो नॉलेज होगा ना, कि सिर्फ सारा खाना भाभी बनाती थी, सिर्फ कड़छी चलाकर दिखाती थी, उसी से पता चल जा रहा है कि तुमको कुछ नहीं आता है, खाना तुम्हारे पति बनाते और तुम सिर्फ कड़छी हिलाती हो।